तो फितरा दिया जाता है ईद से पहले पहले। ईद उल फित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फितरा दिया जाता है। ज़कात उस पर फ़र्ज़ होती है जो ज़कात देने का मुस्तहिक हो। तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये जिसके पास हो या उतना माल हो एक्स्ट्रा, तो लगभग उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। तो ज़कात तो उसको देना है जिसके पास माल हो, लेकिन फ़ितरा तो हर एक इंसान जो खाना खाता है और उसके पास इतना पैसा है कि वो खाना खिला सकता हो, तो उस पर फ़ितरा वाजिब है। जो ज़कात लेता है उसको भी फ़ितरा निकालना वाजिब है। और किस पर वाजिब है? जो बड़े बूढ़े हैं उन पर तो है ही। किसी फैमिली में अगर 6 मेंबर है तो 6 का फ़ितरा निकालना वाजिब है। अगर कोई बच्चा चांद रात के दिन भी पैदा हुआ तो ईद के दिन उसका फ़ितरा निकालना वाजिब है। यानी हर फ़र्द का एक हिस्सा होगा। और एक फ़ितरे के हिस्से की रकम कितनी होती है? तकरीबन कमोबेश तकरीबन 2.5 किलो। कितना? अब 2.5 किलो में फ़ितरा देना क्या है? क्या फ़ितरा देना भाई? अनाज, ज़मीन में से जो अनाज निकलता वो। अब उसमें कुछ भी दे सकते हो तुम, चावल, गेहूँ, पिसा हुआ गेहूँ, बाजरा, काजू बादाम, खजूर वगैरह वगैरह। अब खजूर तो वैसे फल है, लेकिन जो अनाज होता उसमें से 2.5 किलो तुम कोई भी दे सकते हो। तो सबसे अच्छा है रोटी दे दो। क्या दे दो? क्योंकि आटा जो है वो हम बहुत दिनों तक खा सकते हैं। दाल भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ दो जो ख़राब ना हो और बहुत दिनों तक चल सके। लेकिन गोश्त, मुर्गी, अंडा वगैरह ये फ़ितरे में नहीं दे सकते। अब फ़ितरा देना किसको है? जब ज़कात लेने वाला भी फ़ितरा दे रहा है तो फ़ितरा देना किसको है? निहायती गरीब, जिसके पास खाने तक का कोई सामान ना हो। पैसा तो नहीं है लेकिन खाने तक का सामान भी ना हो, इतना गरीब कोई हो। अब इतना गरीब कौन होता है? या तो कोई यतीम होता, या कोई बेवा होती जिसका शौहर भी मर गया और उसके बच्चे भी नहीं है। तो ऐसा जिसका कोई नहीं है और उसका कोई ज़रिया ही नहीं है, ना वो खुद कमा सकता हो, तो ऐसे एक शख्स को फ़ितरा दे दो। या फिर सबका फ़ितरा एक साथ मिलाओ और जो गांव में भूखमरी या कोई ऐसी आपत्ति आ गई हो तो उस जगह जाके फ़ितरे की रकम यानी फ़ितरे का माल बांट दो, ताकि हमारा फ़ितरा सही हो। बापू को दे देना ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बापू पैसा मांगता है और बापू के पास कम से कम इतना पैसा तो होता है कि वो खुद का फ़ितरा निकाल सके। समझ में आ रही ना? बापू के पास खुद का मोबाइल होता है, बापू के पास एक्स्ट्रा घर होता है, और एक्स्ट्रा कपड़े भी होते हैं, और इतना पैसा होता है कि वो अक्खे साल खा लेवे। इतना पैसा उनको पब्लिक बटोर के दे देती है। अब क्या करते उन पैसों का वो बात की बात है, लेकिन बापू को दे देने से फ़ितरा अदा नहीं होता। देना किसको है? जिनके पास बिल्कुल खाना नहीं हो। समझ में आ गई? और फ़ितरा देना कब है? ईद की नमाज के पहले पहले। और अगर तुमको नहीं मिल रहा कोई, कि भाई मुझे तो कोई ऐसा मिला ही नहीं है, तो फ़ितरे की रकम अलग से या फ़ितरे का जो माल है अलग से निकाल के रख दो। और जैसे ही तुमको मिले ऐसा इंसान, वो निहायत ही गरीब, तो उसको तुम फ़ितरा दे दो। या सबका फ़ितरा एक साथ जमा करके ऐसी जगह पहुंचा दो जहाँ ऐसे गरीब लोग रहते हो या ज़रूरत हो। समझ गए?